हेलो लिटिल स्कॉलर्स, ये है हमारी क्लास 4 की फ्रैक्शन सीरीज, जहां हम फ्रैक्शन को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं। Convert the improper fractions into mixed fractions. So improper fractions आपको पहले पता रहना चाहिए। improper fraction में क्या होता है कि जो ऊपर का जो पोर्शन है यानी कि न्यूमरेटर वो बड़ा होता है। ओके, तो इसको हमें बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करना है? तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है 18/7। तो इसको हम कैसे करते हैं? 7 का हमें टेबल आना चाहिए। तो 7 2 जा 14 होगा, राइट। एंड 18 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 14 को, तो हमारा आ जाएगा 4। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 7 2 जा 14 और बचे कितने? रिमाइंडर कितना रह गया? 4। तो ये 4 एंड बाई हम फिर से लिख देंगे वही, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं आराम से। यहाँ पे हमने क्या किया? 18 लिखा, राइट, एंड 7 से उसको डिवाइड किया, तो होगा क्या? 7 2 जा 14 एंड रिमाइंडर बचा 4। तो ये जो 2 है, राइट, ये तो आ गया यहाँ पे, एंड जो रिमाइंडर बचा है वो हमने लिख दिया यहाँ, और 7 तो पहले से था ही, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलेंगे 2 and 4/7 इसका आंसर हो गया। अब दूसरा हम करके देखेंगे, इसको कैसे करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है 26/5। अगर आपको अच्छे से टेबल आती है तो ये सब आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो 5 5 होता है आपका 25, एंड अगर आप इसे माइंड में करेंगे तो 25 26 में से चला जाएगा तो बचेगा 1, एंड हम नीचे हम लिख देंगे ये। तो इसका आंसर हो गया 5 and 1/5। अब देखते हैं हम सी में क्या करना है। हमने लिया 35/6। तो 6 का टेबल 6 6 जा 36 होता है, लेकिन वो ज़्यादा हो रहा है। तो 6 5 जा 30 एंड 35 में से 30 गया तो हमें मिला 5 6 5 जा 35 एंड 5/6। तो ये इसका आंसर हो गया। डी अब हम करेंगे। डी में हमें दिया हुआ है 56/9। सो 9 का टेबल आपको आना चाहिए। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। सो 9 6 जा 54, 54 जब 56 में जाएगा तो 2 बचेंगे, एंड 9 तो हमारा है ही। तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हुए। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें ऊपर का पोर्शन जो है बड़ा होता है। इन सभी में आप देख रहे हैं कि बड़ा है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट इसका उल्टा करना है। जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इसमें उसका उल्टा करना है। तो करना क्या है? ये है 3 and 6/8। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें और प्लस ये करना है। तो इसको हम ऐसे करेंगे 8 into 3, राइट। 8 into 3 प्लस ये पूरा एक सॉल्व होगा, प्लस हम कर देंगे 6। तो दैट इज इक्वल्स टू, अब इसको पूरे को सॉल्व करना है, ये प्लस ये। 8 3 जा 24 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 30। 24 प्लस 6 इक्वल टू 30। तो ये पूरा बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 30, राइट। एंड हम फिर से लिख देंगे 8 जो था हमारा डिनोमिनेटर ये। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बी को, राइट। क्या दिया हुआ है? 10 and 3/6। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप डायरेक्ट इसको माइंड में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 10 6 जा 60 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 63, एंड इस 6 को ऐसे ही लिख देना है, राइट। तो सारा खेल जो है ऊपर वाले पोर्शन का है इसका, बाकी ये तो यही लिख देना है, राइट। ये ऐसे ही आ गया। क्या किया हमने? 10 6 जा 60 प्लस 3 63। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें कि जो आपका ऊपर का पोर्शन है न्यूमरेटर ये बड़ा होता है एंड ये छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर सी,
1, 7 एंड 10। हम क्या करेंगे 10 1 जा 10 प्लस 7। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें एंड 10 प्लस 7 बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 17 बाय 10। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर डी में क्या करना है, डी में हमें 7 ये दिया हुआ है, तो क्या है इसका मल्टीप्लाई करो इसमें एंड प्लस कर दो इस 5 को, इसके 12 7 जा 84 प्लस 5 प्लस 12, तो ऐसे इसको हम कर लेंगे। तो दैट इज इक्वल्स टू 84 प्लस 85 हमारा होता है 89 बाई 12। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया।